नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे और यहाँ पे आज एनईपी के खिलाफ जो गठबंधन के जो छात्र विंग है उनके द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और देख सकते हैं पे हजारों की संख्या पे यहाँ पे छात्र मौजूद हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ देर पहले राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और केसी वेणुगोपाल भी आ चुके हैं। उन्होंने अपना जो भाषण दिया, उसके बाद यहाँ पे छात्र लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे कुछ छात्र हैं यहाँ, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्यों यहाँ पहुंचे हुए। आप जो यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है किसके खिलाफ? हम लोग आज पूरे छत्तीसगढ़ से सैकड़ों की संख्या में लोग केंद्र सरकार से रूट कर छात्र, हमारे यहाँ भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कई वर्षों से देख रहे छात्र संघ चुनाव होने नहीं दे रही जब से मोदी की सरकार आई है। इस प्रकार के बहुत तमाम मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के भी और पूरे देश के भी। जैसे कि अब एनईपी को ले लीजिए, जो नियम आए हैं, और यूजीसी की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नियम आए हैं उसके विरुद्ध, और अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे तो लगातार ये निरंतर इनका जारी रहेगा। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? अपूर्व शर्मा। अपूर्व जी, जो आज ये प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है एनईपी के खिलाफ, तो आखिर क्या क्या कहना चाह रहे हैं? एनईपी और यूजीसी का जो ड्राफ्ट है, ये दोनों के खिलाफ ये विशाल जो प्रदर्शन संसद घेराव है आज यहाँ पर। जिस तरह से जो आरएसएस की मानसिकता थोपने का काम यूजीसी के ड्राफ्ट के माध्यम से ये सरकार कर रही है, इसमें किसी भी पीएचडी की एनईटी की जरूरत नहीं है। आप एक सुपरवाइजर हैं और एक विशेष विचारधारा मानसिकता का आप काम करते हैं, कार्यक्रम में शाखाओं में जाते हैं, आपको उठा के किसी भी विश्वविद्यालय का वीसी बना दिया जाएगा। जिस तरह से एआई काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आने वाले देश की भविष्य पीढ़ी को मैं सोचने समझने पर मजबूर कर रही है, कुछ भी सवाल पुट करो वो जिस तरह से आंसर दे देती है, सेम यही आरएसएस की मानसिकता है। देश के भविष्य को खोखला करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। आरोप प्रत्यारोप की बात ना करके आप मुझे ये बताएं, जो एनईपी के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करें तो मुख्य कारण किस वजह से आप प्रोटेस्ट करें, ये आम जनता समझना चाहती है। आम जनता सब वाकिफ है इन सवालों से, लेकिन हम गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि देश के, भारत के लोगों ने इस बिल को, इस छात्रों ने इस एनईपी को रिजेक्ट करके आज इस विशाल भीड़ के साथ ऐलान कर दिया है कि हमें जहां तक, जिस स्तर तक जाना पड़ेगा, हम जो करना पड़ेगा छात्रों को, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको रिजेक्ट करवा के। और भी लोग हैं वहाँ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अचल नाथ। ठीक है, हम यहाँ पे राजनीति की बात नहीं करेंगे। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसकी मुख्य जो मांग, मुख्य मुद्दा क्या है, जो कि दर्शक समझना चाहते हैं? प्रोटेस्ट तो होता रहता है, राजनीति होती रहती है, लेकिन मुख्य मुद्दा, इसका मतलब क्या है? प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका वजह क्या है? देखिए, जिस प्रकार से यूजीसी, यूनिवर्सिटी गारंटी कमीशन, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, छात्र संघ चुनाव, इन तमाम मुद्दा आज देश के युवाओं के सामने है। जिस प्रकार से देश के युवा आज के, उनके माता पिता किस परिस्थिति से अपने बच्चों को पढ़ा करके आज ग्रेजुएशन कंप्लीट कराते हैं, उनको ग्रेजुएट करते हैं, उसके बाद छात्र छात्राएं आज रोजगार से वंचित हो जाती हैं। आज देश की सरकार वो छात्र संघ चुनाव ना करा करके छात्रों की लीडरशिप को आगे नहीं कर रही है। आज जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कुलपति बैठे हुए हैं, उनका कोई उनका एक्सपीरियंस, 10 साल का जो एक्सपीरियंस यूजीसी की पॉलिसी में होता है, ये सब नहीं देखा जा रहा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अभी आपने बात उनसे पूछ रहे थे कि उसका असल मायने क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आज युवाओं ने और छात्रों ने एक बहुत उम्मीद जताई थी। उनकी उम्मीद ये थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनको शिक्षा में छूट मिलेगी, कॉपी बुक्स में छूट मिलेगी, लेकिन जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जीएसटी बढ़ी है कॉपी बुक में और एजुकेशन में फीस पे वृद्धि हुई है। चलिए और भी युवा हैं, आप कहाँ से आए? मैं सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा नाम हर सिंह है, मैं एनएसवाई में जिला महासचिव हूँ। जो कि आज ये प्रोग्राम, भाई सब कुछ ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने बताया कि जो पॉलिसी के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? सिर्फ राजनीति है या वाकई में कुछ है? ये राजनीति नहीं है। करोड़ों जो युवाओं को जो पेपर घोटाले हो रहे हैं, जो नीट एग्जाम मतलब रिजल्ट जो इतना घपला हो रहा है और एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, उनके खिलाफ मतलब जो उनकी आवाज हम उठाने का काम कर रहे हैं। और ये काम केवल सरकार को जगाने का काम है कि सरकार को जगना चाहिए कि इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। आज का युवा परेशान है, लोग, नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं, अगर मिल रही हैं तो उसमें पेपर पहले से ही लीक हो जाते हैं। इसमें सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। इसी के विरोध में हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में। अभी राहुल जी आए थे यहाँ पे, और हम सब यही चाहते हैं कि सरकार को इसमें जगना चाहिए। मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई, वहां पे कोई, ना तो प्रधानमंत्री ने गए ना गृह मंत्री, वहां कोई सुध लेने वाला नहीं है, जबकि राहुल गांधी जी वहां पे गए। तो ये बताइए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो ये जो छात्रों के लिए पॉलिसी आया है, उसमें क्या गलत आ गया जो आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं? मेन मुद्दा ये है कि जो भी पेपर एग्जाम जो हो रहे हैं वो लीक ना हो, और जो लाखों करोड़ जो बेरोजगार युवा हैं, उनका मतलब उनको न्याय मिले, उनको रोजगार दिया जाए और सरकार इसमें
जागे, बस हमारी इतनी कोशिश है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ झा है। कहाँ से आए हो? मैं गांधीनगर से आया हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली से। जी जी। सौरभ भाई, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी क्या खामियां हैं जिसको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर देखिए, जो क्योंकि शिक्षा राजनीति की बात मत कीजिएगा, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता मैं है। बता दूं, मैं एक आम छात्र। पब्लिक समझना चाहती है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आखिरकार वजह क्या है, उसका मेन मुद्दा क्या है? सर मैं बता रहा हूँ, देखिए, आम छात्र ये नहीं चाहता कि आपके जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेंथी बना दिया जाए। एजुकेशन सिस्टम को आप एकदम क्लीन रखिए। जो एक प्रणाली चलती हुई आ रही थी, उससे क्या छात्र आईएएस अधिकारी नहीं बनते थे, देश के अंदर डॉक्टर नहीं आते थे, इंजीनियर नहीं आते थे। लेकिन आप अगर शिक्षा व्यवस्था को, प्रणाली को आप 3 साल से लेकर के 4 साल का ग्रेजुएशन कर देंगे, उसके बाद 1 साल उसमें कम कर देंगे। सर ये जो है, जो टैक्टिक्स यूज कर रही है सरकार, ये एंट्रेंस एग्जाम बढ़ा करके देश के अंदर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कोचिंग माफिया को इनसे फायदा हो रहा है। छात्र आज नाराज है इन चीजों से। चलिए, एक लड़की भी है, यहाँ बात करते हैं। आप भी छात्र हैं? हाँ जी। क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं पास आउट दिल्ली यूनिवर्सिटी से। नाम? क्वींस। कहाँ से? बहादुरगढ़, हरियाणा। हरियाणा से? हाँ जी। लगा जैसे कि विदेश से आए हो। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कम शब्दों में अगर बात करें, इसकी वजह क्या है? राजनीति की बात ना करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पेपर लीक्स, नंबर ऑफ सुसाइड केसेस जो इंडिया में बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बस यही सब। इसी को लेके तो ये नई पॉलिसी में क्या ये सब के लिए आपको सहयोग नहीं मिलेगा? कहाँ ही मिल रहा है सहयोग? हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है आज की डेट में, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एनटीए जो है और ये सब है, जो भी जितनी भी एग्जामिनेशंस हेड है, सीयूईटी लॉन्च किया है, उसका प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया आज की डेट में, जो पहले से मतलब अब बच्चों को समझ नहीं आता है। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कहीं भी बहुत जगह से लोग पढ़ने आते हैं, उनके पास इतना बैकग्राउंड नहीं होता है अच्छा, वो कुछ ही अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े, एक नॉर्मल स्कूल से पढ़े, उनके पास नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, उसको कैसे एक्सेस करें जब तक उनको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगी। पहले जो था हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही क्लियर, फ्लेक्सिबल, जो कि इस टाइम पे नहीं है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के जंतर मंतर पे, और यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पे गठबंधन के लोग पहुंचे हुए, और वहीं बड़े नेता भी यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा यहाँ पे लोगों से जो उम्मीद की और सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट करने की बात की। उनको कहना है कि अगर इस एनईपी की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और यूजीसी की बात करें, तो ये पॉलिसी बहुत ही लेंदी है, इसको सुलभ करें ताकि छात्र को सही से एजुकेशन व्यवस्था सुचारू रूप से मिल सके और वो बच्चे आराम से पढ़ सके, ताकि किसी भी तरह कोई परेशानी ना हो। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.